हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में एलकेजी क्लास का लेटेस्ट सिलेबस शेयर करने वाली हूं। आपके बच्चे एलकेजी क्लास में हैं या आप जानना चाहते हो एलकेजी में बच्चों को क्या क्या पढ़ाया जाता है, एंड तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। और वीडियो अगर आपको पसंद आएगी तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए फटाफट शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे मैथ्स में बच्चों को क्या क्या पढ़ाया जाता है। तो देखिए, मैथ्स में बच्चों को सबसे पहले प्री मैथ जो कॉन्सेप्ट होता है वो करवाया जाता है, जैसे कि पिक्चर्स के थ्रू, क्योंकि छोटे बच्चे हैं तो पहले पिक्चर्स से स्टार्ट किया जाता है। और पिक्चर्स में बच्चों को इस बिग एंड स्मॉल, टॉल एंड शॉर्ट, लेफ़्ट राइट, हैवी लाइट, ये सारे जो कॉन्सेप्ट हैं ये करवाए जाते हैं। तो इससे शुरुआत होती है। सबसे पहले आप यहाँ से शुरुआत कर ही सकते हैं। आप पिक्चर्स दे सकते हैं बच्चों को, बिग ऑब्जेक्ट को सर्कल करने के लिए, स्मॉल ऑब्जेक्ट को सर्कल करने के लिए इस तरह के क्वेश्चन दे सकते हैं। फिर उसके बाद में आ जाते हैं नंबर्स पे। नर्सरी में बच्चों को 20 तक जो नंबर्स है वो लिखना सिखा दिया जाता है। अब उसके आगे हम बढ़ेंगे और हम एलकेजी में 50 तक, और ये पूरे साल के लिए है। पूरे साल में आपको 50 तक नंबर्स तो बच्चों को सिखाने ही हैं। तो 50 तक बच्चे को लिखना आना चाहिए, 100 तक ओरल आना चाहिए। अब जब 50 तक बच्चा लिखना सीख गया है तो आफ्टर, बिफोर, इन बिटवीन या मिसिंग नंबर्स जैसे क्वेश्चंस आप देकर बच्चों की प्रैक्टिस और अच्छी करवा सकते हैं। फिर उसके बाद में कंपैरिजन होगा, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल्स टू का। फिर उसके बाद में कंपैरिजन आपको करवाना है, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू का कॉन्सेप्ट बच्चों को सिखाना है। फिर उसके बाद में स्मॉलेस्ट नंबर, ग्रेटेस्ट नंबर, 50 तक नंबर्स बच्चों ने देख लिया है। उसके बाद में सबसे छोटा नंबर कौन सा हो सकता है, 4-5 आप नंबर दे सकते हैं, उसमें से सबसे छोटा नंबर सर्कल करने के लिए, या ग्रेटेस्ट नंबर यानी सबसे बड़ा नंबर सर्कल करने के लिए दे सकते हैं। फिर इंक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर, ये 20 तक के नंबर्स में आप सिखा सकते हैं बच्चों को। अगर 50 तक नहीं कर पा रहे तो 20 तक भी करवाया जाता है, और अगर बच्चा कर ले तो आप 50 तक भी सिखा सकते हैं। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर बच्चों को करवाया जाता है। बैकवर्ड काउंटिंग सिखाई जाती है। फिर उसके बाद में काउंट करना, ऑब्जेक्ट्स दे दिए जाएंगे ड्रॉ करके और उन्हें काउंट करना है, सर्कल करना है करेक्ट नंबर को, या काउंट करके लिखना या मैच करना। इस तरह से 3 क्वेश्चंस आप दे सकते हैं। अब जब काउंट करना बच्चे सीख गए हैं तो हम करवाएंगे उन्हें एडिशन। अब इसके बाद में एडिशन करवाना है, पहले हम पिक्चर्स देंगे ड्रॉ करके और बच्चों को इन्हें काउंट करना है। प्लस का साइन यहाँ देखना है, प्लस है मतलब कि सभी को साथ में काउंट करके यहाँ पर लिखना है। या आप इस तरह से दे सकते हैं, पहले आपने पिक्चर्स बनाई, यहाँ पर उनका नंबर आपको लिखना है, फिर प्लस का साइन है, फिर यहाँ पर जितने पिक्चर्स है उतने यहाँ पे नंबर लिखने हैं। जैसे कि 1 2 3 पिक्चर्स है तो यहाँ पर 3 आएगा, और यहाँ पे 1 2 पिक्चर्स है तो 2 आएगा। फिर इन पिक्चर्स प्लस इन पिक्चर्स को ऐड करके यहाँ पर नंबर लिखना है, तो यहाँ पर नंबर लिखेंगे। फिर इसके बाद में आप 1 डिजिट के जो नंबर होते हैं ना, जैसे 1 to 5 तक के नंबर्स में बच्चों को एडिशन भी करवा सकते हैं। जैसे 1 से 1 को प्लस करना, 1 से 2 को प्लस करना, 1 से 3 को प्लस करना, इस टाइप के क्वेश्चन से आप प्रैक्टिस शुरू कर सकते हैं ताकि नंबर्स में भी बच्चे काउंटिंग करना सीख जाए। 1 to 5 नंबर्स में ही आपको करवाना है। फिर सब्ट्रैक्शन, जिसमें कि हम पहले पिक्चर्स से ही देंगे, और पिक्चर्स में बच्चों को जैसे यहाँ पर क्या करना होगा, यहाँ पर तो हम साथ में ऐड करते थे, अब यहाँ पर जो बाद में पिक्चर है, जितनी पिक्चर्स है उतने पिक्चर्स को यहाँ से कट करना है। जैसे 1 फ्लावर है तो यहाँ से 1 फ्लावर कट हो जाएगा, जो बचा है वो आंसर हो जाएगा। या फिर पिक्चर्स के पहले नंबर लिखने के लिए आप दे सकते हैं, फिर उसे सब्ट्रैक्ट करके यहाँ पर लिखने के लिए दे सकते हैं। फिर ऑड वन आउट, जिसमें कि जो डिफरेंट नंबर होगा उसे सर्कल करने के लिए या क्रॉस करने के लिए दे सकते हैं, या जो डिफरेंट पिक्चर होगी उसे सर्कल करने के लिए दे सकते हैं। फिर शेप्स सिखाए जाते हैं, सर्कल, स्क्वायर, ट्रायंगल, रेक्टेंगल। इन्हें रिकग्नाइज करना बच्चों को अच्छे से आना चाहिए। नेक्स्ट होगा इंग्लिश का सिलेबस। इंग्लिश में सबसे पहले अल्फ़ाबेट रहेंगे। अल्फ़ाबेट बच्चों को अच्छे से आने चाहिए, चाहे वो कैपिटल लेटर हो चाहे वो स्मॉल लेटर्स हो। पहले कैपिटल लेटर की प्रैक्टिस करवाएंगे, उसके बाद स्मॉल लेटर्स की प्रैक्टिस करवाएंगे, और ये ओरल रिटन दोनों ही अच्छे से बनने चाहिए बच्चे को। फिर मैच कैपिटल लेटर्स विद स्मॉल लेटर्स, प्रैक्टिस आपको ऐसी करवानी है कि बच्चे अच्छे से रिकग्नाइज कर सके कैपिटल लेटर्स और स्मॉल लेटर्स को। तो उसकी प्रैक्टिस में आप पहले कैपिटल लेटर्स को स्मॉल लेटर्स से मैच करने के लिए दे सकते हैं, या लेटर्स को और पिक्चर्स को मैच करने के लिए दे सकते हैं, या पिक्चर्स बना के करेक्ट लेटर को सर्कल करने के लिए दे सकते हैं, या ऑड वन आउट दे सकते हैं, यानी जो डिफरेंट लेटर होगा उससे सर्कल करने के लिए दे सकते हैं। या मान लीजिए ए है और ए से 4 to 5 पिक्चर्स आपने ड्रॉ कर दिए, मान लीजिए 4 पिक्चर्स ड्रॉ कर दिए, और एक जो पिक्चर है वो किसी डिफरेंट लेटर की है, तो जो डिफरेंट लेटर की
पिक्चर होगी उससे बच्चों को सर्कल करना हो। इस टाइप का क्वेश्चंस भी आप दे सकते हैं। फिर नेक्स्ट है वाउल्स एंड कॉन्सोनेंट। लेटर्स जब आपने दोनों ही अच्छे से सिखा दिए, कैपिटल एंड स्मॉल, उसके बाद में वाउल्स एंड कॉन्सोनेंट सिखाना है, क्योंकि जो पूरा अल्फ़ाबेट है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होंगे, वाउल्स और कॉन्सोनेंट्स में। वाउल्स यहाँ पे सिर्फ 5 होते हैं, ए ई आई ओ यू, और कॉन्सोनेंट्स होंगे अदर लेटर्स, यानी कि इन वाउल्स से अलग जो भी लेटर्स है वो सारे हो जाएंगे कॉन्सोनेंट्स। सर्कल द वाउल्स और कॉन्सोनेंट्स। अब यहाँ पे कुछ लेटर्स दे सकते हैं, उसमें से वाउल्स को सर्कल करने के लिए दे सकते हैं, या उन लेटर्स में से कॉन्सोनेंट्स को सर्कल करने के लिए दे सकते हैं। फिल द मिसिंग वाउल्स, यहाँ पे जब 3 लेटर वर्ड्स बच्चों को सिखा दिए जाएंगे तो उसमें बच्चों को फिल करने के लिए यहाँ पर दे सकते हैं मिसिंग वाउल को। 2 लेटर वर्ड्स बच्चों को फिर सिखाए जाएंगे। 3 लेटर वर्ड सिखाने से पहले हम 2 लेटर वर्ड सिखाएंगे, जैसे टू, सो, नो, डू, अप, अन, इट, इन, ऑन, नो, है ना, ये सारे वर्ड सिखाए जाएंगे। फिर मैच द वर्ड्स, यहाँ पे मैचिंग करने के लिए दे सकते हैं इन्हीं वर्ड्स को, ताकि प्रैक्टिस और अच्छी हो सके। अब आते हैं CVC वर्ड्स या 3 लेटर वर्ड्स पे। तो जो CVC वर्ड्स होते हैं वो 3 लेटर वर्ड्स होंगे। अब 2 लेटर वर्ड्स की जब प्रैक्टिस आपने अच्छे से करवा दी, उसी में हम पहले एक लेटर को ऐड करके और फिर न्यू 3 लेटर वर्ड जो है वो सिखाएंगे, जैसे क, अप, कप, क, इट, किट। तो इस तरीके से आपको 3 लेटर वर्ड्स जो है वो करवाने हैं बच्चों को। फिर राइट द करेक्ट वाउल। फिर यहाँ पे करेक्ट वाउल फिल करने के लिए आप दे सकते हैं, जैसे कि 3 लेटर वर्ड होगा, उसमें बीच का लेटर मिसिंग होगा, उसे फिल करने के लिए दे सकते हैं बीच में, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, वाउल होता है। फिर लुक एट द पिक्चर एंड राइट द करेक्ट CVC वर्ड। तो यहाँ पर आप पिक्चर को देखना है और करेक्ट CVC वर्ड को लिखना है, या आप दे सकते हैं पिक्चर देखकर करेक्ट वर्ड को मैच करने के लिए आप दे सकते हैं, या सर्कल करने के लिए भी आप दे सकते हैं। फिर ए और एन का यूज़। ए का यूज़ हम कब करेंगे, बिगनिंग साउंड इज़ ऑफ कॉन्सोनेंट। जब बिगनिंग साउंड क्या हो, आपका कोई कॉन्सोनेंट का हो, क्योंकि फोनिक्स आपको LKG में सिखाने हैं बच्चों को। तो यहाँ पर बिगनिंग साउंड अगर कॉन्सोनेंट का होगा तो ए आएगा, और बिगनिंग साउंड अगर वाउल का होगा तो एन आएगा। इसमें सिंपल क्वेश्चन ए और एन फिल करने के लिए आ सकता है। फिर नेक्स्ट है 1 मोर देन 1। यहाँ पर कैट है 1, तो मोर देन 1 क्या हो जाएगा, कैट्स हो जाएगा। ट्री, ट्रीज हो जाएगा। फिर दिस और दैट बच्चों को सिखाया जाता है। दिस हम नियर ऑब्जेक्ट के लिए और दैट हम फार यानी कि दूर वाले ऑब्जेक्ट्स के लिए दैट का यूज़ करेंगे। तो इसमें बच्चों को पिक्चर्स बना के और दिस एंड दैट फिल करने के लिए आता है। फिर उसके बाद में ही और शी का यूज़ हम देखेंगे। तो ही का यूज़ हम किसी भी मेल पर्सन के लिए, यानी कि कोई बॉय है, फादर है, अंकल है, सर है, ब्रदर है, उनके लिए करेंगे। शी का यूज़ हम गर्ल, सिस्टर, मदर, आंट, इनके लिए करेंगे। फिर है डबल लेटर वर्ड्स। यहाँ पर डबल लेटर वर्ड्स यानी कि जिसमें साथ में ही 2 लेटर्स, सेम लेटर्स जो होते हैं वो आते हैं, जैसे ट्री है, टुथ है, मून है, जीप है, ये। फिर यस एंड नो का कॉन्सेप्ट भी बच्चों को LKG में सिखाया जाता है। इसके अलावा राइम्स भी रहती हैं। फिर है हिंदी का सिलेबस। तो यहाँ पर पहले स्वर की प्रैक्टिस होगी, अ से अह तक के। तो इसमें आपको बच्चों को पिक्चर्स देके सही स्वर लिखने के लिए भी क्वेश्चन आप दे सकते हैं अच्छे से, ताकि बच्चों की प्रैक्टिस हो सके। फिर व्यंजन आ जाएंगे, जिसमें क से ज्ञ तक बच्चों को पढ़ना और लिखना, जितने भी व्यंजन है क से ज्ञ तक उन्हें पढ़ना लिखना दोनों आना चाहिए। फिर चित्र देखकर सही व्यंजन पर गोला बनाओ। तो चित्र देखकर जो भी सही व्यंजन आगे दिए गए होंगे उनमें से जो सही व्यंजन होगा उस पर गोला बनाना है। चित्र देखकर सही व्यंजन लिखने के लिए आप दे सकते हैं। चित्र देखकर सही व्यंजन से मिलान करने के लिए आप दे सकते हैं। क्रम पूरा करने के लिए दे सकते हैं। सही वर्ण भरने के लिए भी आप दे सकते हैं। फिर इसके बाद में जो LKG में पढ़ाया जाता है वो होते हैं अमात्रिक शब्द। स्वर और व्यंजन जब अच्छे से सिखा दिए हैं आपने, अब इसके बाद में अमात्रिक यानी कि बिना मात्रा वाले शब्द आपको सिखाने हैं, जिसमें कि 2 अक्षर वाले शब्द जैसे जग, फल, नल। फिर 3 अक्षर वाले शब्द नयन, सड़क, कमल। 4 अक्षर वाले शब्द टमटम, अदरक, कसरत। ये सारे जो है आपको प्रैक्टिस करवाने हैं। तो ये होता है LKG क्लास का सिलेबस। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।